राइट है। जब तो देश में दिवाली मनाया जाएगा, आप कहाँ पड़े हुए हैं? भारत के अंदर एक क्या 10 दिवाली मना लो भैया। हम तो रोज ही रोटी के लिए रो रहे हैं, हम खाने के लिए रो रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए रो रहे हैं, हम शिक्षा के लिए रो रहे हैं। रोज दिवाली मनाओ, दिवाली मनाएंगे, कौन दिवाली मनाएगा? आप राम जी कह गए सिया से, अपनी पत्नी से कहा था, ऐसा कलयुग आएगा, हन चुनेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। तो ये कौवे लोग जो है दिवाली मना कर करके हमारे ऊपर जो है एहसान कर रहे हैं। ये तथाकथित लोग रावण है, ये रावण है कौवे लोग, जो राम की पूजा करने जा रहे हैं। उन्होंने जिंदा, अरे वे पहले तो मर गए, अब तो राम जी को जिंदा करेंगे, फिर रावण भी जिंदा तो है ही है। तो वो जो है राम की पूजा कर करके रावण पूजा किस चीज का है? क्या नाम, राम मंदिर बनाया गया, उनको जो है क्या नाम दोबारा जीवित किया जाएगा। आपको इस पे क्या? हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ। हमने कहा कोई तकलीफ नहीं है, खूब पूजा कीजिए, खूब गरीबी में दीजिए। एक हमें तो इनवाइट है, हमारे पास तो 20 पासेज भी हैं। हाँ चलिए, आपको हम क्यों जाए भाई? हमारे जब राम हमारे दिल में है, हम क्यों जाए डोम करने? हमारे गली में राम मंदिर है, हम वहां पूजा करें, क्यों जाए? हम घर में करेंगे, क्यों जाए? तो सवाल यह है कि राम हमारा, भगवान को जिंदा, भगवान हमें जिंदा रखता है, भगवान हमें बोलने की शक्ति देता है, भगवान हमें रोजी रोटी और खाने को देता है, और भगवान को हम जिंदा करेंगे। दिल्ली के अंदर घर घर पर्चा दिया जा रहा है, अयोध्या से आया है, ये सब दिया गया ताकि 5 दिए जलाए जाए। जर्नलिस्ट महोदय, ये सब राजनीतिक है, ये सब जो है सत्ता का खेल है, जहां करोड़ों अरबों रुपया जो है घी की बर्बादी हो रही है। हमारी बहु बेटियों को घी नहीं है, हमें जो है गोबर और मलमूत्र पिलाया जा रहा है, और आप घी जला रहे हैं। वो जमाना जब जो है लाइटें नहीं थी, अब तो चाइना का एक से एक लाइटें आ गई हैं, और उसको लड़ियां आ गई हैं, जगमग जगमग कर दो ना। अब दीपक का जमाना गया, दीपक उसमें जो ये मिट्टी के दीपक बनाते थे, घी डालते थे, तेल डालते थे, आज उसकी बर्बादी कर करके आप जो है हमारी गरीबी, जिसपे 111वें स्थान पे भारत है गरीबी में, जहां हमें मलमूत्र और गोबर खिलाया जा रहा है, उस पे ये हंसी का जोक बनाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है। और विश्व का 203 देश उसका जो है आवाज उठाना चाहेंगे कि अभी आपने राम मंदिर का आह्वान को लिया, और मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर में अपना पूजा कर लीजिए, भीड़ मत लगाइए। लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ऐसा क्या राज है कि पूरे भारत में गिद्ध कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये अयोध्या में गिद्ध कहां से आ गए? क्या इनको ड्राफ्ट किया गया? क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई ये कलयुग, ये त्रेता युग नहीं है। त्रेता युग में हमारे राम जी रावण को पे चढ़ाई करने के लिए बानरों की सेना बनाई थी। अब जो है ये कलयुग है, ये रावण रूपी जो कौवे लोग हैं, ये सब लोग जो है गिद्ध, जिसकी बात की, ये गिद्ध मिल कर करके हमारे बहुसंख्यक को, ओबीसी को, मूल निवासी को, दलित शोषित को नोचने खाने के लिए अयोध्या को एक जो है अखाड़ा बना रहे। देखिए, गिद्ध की मैंने बात किया, पूरे भारत में कहीं गिद्ध दिखाई नहीं दे रहे। गिद्ध वहां कैसे आ गए, क्यों आ गए? दूसरा क्वेश्चन है कि 22 तारीख क्यों निर्धारित की गई? क्या इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को 22 तारीख ये सुटेबल तारीख है? जो पिछड़ी जाति का लड़का था, जिसने कहा था राम लला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो क्या 22 तारीख को लाकर पिछड़े जातियों का वोट कलेक्ट करना चाहते हैं क्या? आप जो है 6 जो है शंकराचार्यों ने जो कहा, उनसे पूछिए। जो हमारा धर्माचार्य लोग हैं, जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, जो ज्ञान का भंडार है, उन लोगों ने ही विरोध किया है। ये राजनीतिक से प्रेरित होकर के ये लोग जो है सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए राम को आगे ला करके रावण राज बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खाना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, हमारे जो है जनतंत्र जो सेकुलर देश है उसको बर्बाद करना चाहते हैं। तो इस तरह से बातों से सिद्ध हो गया कि जिस प्रकार से संविधान लिखने वाले को एक दलित कहा गया, उसके वोट को हथियाने के लिए बाबा साहब का नाम लगाया गया। रामायण लिखने के लिए वाल्मीकि का नाम लिया गया, वाल्मीकि समाज को जोड़ने का काम किया गया।
और आज प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ओबीसी के बच्चे के नाम पर 22 साल की उम्र के नाम को लाके के सामने ओबीसी का वोट हथियाने का काम किया जा रहा है। ये साफ राजनीति हो जाती है। बिल्कुल जर्नलिस्ट महोदय, ये राजनीतिक का है, इसमें ओबीसी वगैरह से कोई मतलब नहीं है। तब मैंने कहा कि आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी को मुख्य पुरोहित क्यों नहीं बना रहे? आप राष्ट्रपति मुर्मू जी को मुख्य पुरोहित क्यों नहीं बना रहे? आप जजमान क्यों बन रहे हैं? आप जो है महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, आप जो है ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, और अब प्रधानमंत्री सीधा थोप रहे कि यार मैंने कर दिया। अरे आपको भी वो पंडा लोग बेवकूफ बनाया है, आपको भी श्री राम का नाम लेकर के सिया राम, हम अपनी पत्नी अपने औरतों का इज्जत करते हैं, आपने सिया को हटा करके श्री राम कर रहे हैं। तो ये आपने ही हिंदू को बार बार तोड़ा, और यही वजह है कि हिंदू है कौन? एक जैन अपने जैनिक कहता है, एक बोधिस्ट कहता है, एक सिख कहता है, मुसलमान कहता है, कृष्ण कहता है, ब्राह्मण कहता है, छत्री कहता है, बस कहता है। तो हिंदू है कौन जिसको आप हिंदू राज देना चाहते हो? आप सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को बरगला करके सत्ता और कुर्सी का मजा लेना चाहते हो। वही राम जी जिसको जिंदा आप करने जा रहे हो, आप उसके आदर्शों को समझते हो क्या पता राम जी जिंदा हो जाएं और तीर से आप ही को उड़ा दे। इसका जरा ख्याल रखना। क्या